इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार किसी परमाणु या अणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना किसी परमाणु या अणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाती है और ऑक्सीकरण संख्या में कमी अपचयन कहलाती है। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की यूनिट संख्या 8 जिसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं अर्थात रेडॉक्स रिएक्शंस। बच्चों, आज इस चैप्टर की वीडियो संख्या फर्स्ट को पढ़ेंगे जिसमें हम ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आप अच्छे से उसे समझकर अपने नोट्स बना सकें। और बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन और अपचयन को रिडक्शन। बच्चों, ऑक्सीकरण तथा अपचयन की दो अवधारणाएं हैं। पहली है पुरानी अवधारणा, दूसरी है आधुनिक अवधारणा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पुरानी अवधारणा, ओल्डर कंसेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन या किसी अन्य विद्युत ऋणी परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और किसी परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना अपचयन कहलाता है। देखिए बच्चों, इजी का मतलब है फॉर एग्जाम्पल। जैसे कैल्शियम है बच्चों, कैल्शियम के साथ यदि O जुड़ जाए तो ये हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो बच्चों ये रिएक्शन हो जाएगी ऑक्सीकरण पुरानी अवधारणा के अनुसार। इसी प्रकार ऑक्सीजन के अलावा अन्य विद्युत ऋणी पदार्थ भी इसके साथ जुड़ सकते हैं, जैसे 2Na+Cl2। सोडियम के साथ यदि क्लोरीन जुड़ जाए तो बच्चों ये बनेगा सोडियम क्लोराइड। चूँकि क्लोरीन विद्युत ऋणी का मतलब होता है बच्चों जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपनी तरफ खींचता है उसको कहते हैं हम विद्युत ऋणी परमाणु। तो ये भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण की डेफिनेशन बच्चों यही है, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना या विद्युत ऋणी परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन किसी परमाणु के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है या हाइड्रोजन के अलावा अन्य धन विद्युती परमाणु भी जुड़ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, Cl2 के साथ यदि बच्चों H2 जुड़ जाए, क्लोरीन गैस के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ जाती है तो ये बनता है HCl, तो इसको कहा जाता है बच्चों अपचयन। इसी प्रकार O2 के साथ यदि जुड़ जाती है H2, दो हाइड्रोजन के अणु जुड़ जाते हैं तो ये बन जाता है H2O, ये भी हो जाता है बच्चों अपचयन। बच्चों, पुरानी अवधारणा बहुत ज़्यादा मान्य नहीं है, अब इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस परिभाषा के अनुसार, ठीक है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बच्चों, अब देखते हैं आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कंसेप्ट। आधुनिक अवधारणा के अनुसार बच्चों दो प्रकार की संकल्पनाएं हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन संकल्पना और दूसरा है ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना, जिनके आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट को हेडिंग बना लेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन संकल्पना, इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार किसी परमाणु या अणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार किसी परमाणु या अणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल, सोडियम परमाणु है Na, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बचेगा Na+,
तो ई माइनस निकल गया, Na प्लस बन गया। तो बच्चों ये हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसको कहेंगे हम ऑक्सीकरण। आगे ठीक है। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं बच्चों। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है बच्चों, बना देता है Al+3 इलेक्ट्रॉन माइनस। इसमें से एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, एल्यूमिनियम आयन बनता है, तो ये भी हो जाता है बच्चों ऑक्सीकरण। एक उदाहरण और देखते हैं बच्चों, जैसे कि आपका Fe+2 है बच्चों, देखिए ध्यान से, Fe+2 है फेरस आयन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन और त्याग देता है और बदल जाता है Fe+3 में। Fe+2 से Fe+3 में बदल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो बच्चों ये भी हो जाता है आपका ऑक्सीकरण। इस तरह से ऑक्सीकरण है। अपचयन देखते हैं बच्चों, जैसे क्लोरीन परमाणु है, Cl परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करता है तो बना देता है Cl-। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, बन गया क्लोरीन माइनस, तो ये हो गया बच्चों अपचयन। सल्फर है, S है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये बना देगा S-, ये भी हो जाएगा आपका अपचयन। तो समरी क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार किसी परमाणु या अणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना जो है अपचयन कहलाता है। देखते हैं बच्चों अगली कंसेप्ट, ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। अब हेडिंग बना लेंगे बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। किसी परमाणु या अणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाती है और ऑक्सीकरण संख्या में कमी अपचयन कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाती है और ऑक्सीकरण संख्या में कमी अपचयन कहलाती है। देखिए क्लोरीन माइनस है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। यदि ये इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, बना देता है क्लोरीन एटम, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 से बढ़कर 0 हो जाती है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, इसलिए ये हो जाता है बच्चों ऑक्सीकरण। Fe+2 था, Fe+2 यदि एक इलेक्ट्रॉन और त्याग देता है और बन जाता है Fe+3 E-, फेरस आयन फेरिक आयन में बदल जाता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 से +3 हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये भी होता है बच्चों ऑक्सीकरण। अब देखते हैं अपचयन। अपचयन कैसे होगा, अपचयन देखिए बच्चों, Na+ था, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, Na+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यदि बना देता है Na, सोडियम आयन से सोडियम बन जाता है बच्चों, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या घटकर 0 हो जाती है, तो ये हो जाता है अपचयन। उदाहरण और देख लीजिए, जैसे कि आपका Cl है, Cl से बन जाता है Cl-, क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बनता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 से घटकर -1 हो जाती है, इसलिए ये भी हो जाता है बच्चों अपचयन। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने जाना ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। ऑक्सीकरण और अपचयन की पुरानी अवधारणा के अनुसार किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। बच्चों आधुनिक अवधारणा में 2 संकल्पनाएं हैं, पहला इलेक्ट्रॉन संकल्पना, दूसरा ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना। इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार किसी परमाणु या अणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन है। और ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना के अनुसार किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण है और कमी अपचयन कहलाती है। तो बच्चों आज हमने ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ ये दोनों टॉपिक्स, ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि समझ नहीं आया है कोई टॉपिक तो आप कमेंट करके पूछ लें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए